हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम थ्योरी ऑफ मोटिवेशन समझने जा रहे हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छी थ्योरी है। आप बहुत ही इजी वे में इसे समझ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा पीडीएफ मैंने बनाया हुआ है जो कि बेसिकली एग्जामिनेशन के लिए ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले हम मोटिवेशन के अर्थ को समझ लेते हैं कि मोटिवेशन होता क्या है। तो सबसे पहले मोटिवेशन की अर्थ को समझने के लिए हमें मोटिवेशन शब्द को ही समझना होगा। तो मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के मोवेवर या मोटम से लिया हुआ है। इसका अर्थ होता है अभिप्रेरणा। अगर अभिप्रेरणा भी आता है तो भी आपको मोटिवेशन लिखना है, अगर जो है प्रेरणा आता है तो भी आपको मोटिवेशन के बारे में ही लिखना है। तो अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति या बल या जोश जुनून होता है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है या अग्रसर करता है। जैसे पेपर में पास करने के लिए जो बच्चे शक्ति लगाते हैं वो एक ही तरह का मोटिवेशन होता है। यहाँ पर मैंने स्टॉप लिविंग दिस सर्कल के बारे में बताया हुआ है। जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हमारा जो माइंड होता है वो संडे तक आते आते रिलैक्स हो जाता है, फिर मंडे से चालू हो जाता है, चढ़ान हमारी शुरू हो जाती है क्योंकि हमें पता होता है कि संडे को छुट्टी होने वाली है। तो हम उसी मेहनत से कि हमें छुट्टी मिलेगी तो हम उस मेहनत से काम करते हैं। तो इस तरह के ये चार्ट के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा के सिद्धांत। तो मार्शलों ने जो है आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार ये मोटिवेशन का सिद्धांत, सबसे पहला सिद्धांत जो है उन्होंने दिया था जो 1968 से 1970 तक था, और इसमें ही आपको सक्सेस के बारे में बताया हुआ है कि हमारी लाइफ किस तरह के मोटिवेशन लेवल से होकर गुजरती है। मैस्लो के अनुसार हमारी 5 तरह की आवश्यकताएं होती हैं। एक दैहिक आवश्यकता होती है और एक सुरक्षा की मांग होती है, आत्मीय की आवश्यकता होती है, सम्मान की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले जब हमारे पास शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, यानी जो हमारी मनुष्य की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये पूरी हो जाती है, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए घर की आवश्यकता होती है, यानी शारीरिक बल, यानी अपने ऊपर हम ध्यान देना शुरू करते हैं। फिर सेकेंड आती है आत्मीय आवश्यकता, यानी हमें किसी दोस्त, परिवार या शादी ब्याह की भी आवश्यकता होती है, तो हम उस तरह का फिर सोचना शुरू कर देते हैं। जब हमारे पास सब चीज़ें आ जाती हैं तो हम अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं, यानी हमारे अंदर फिर लक्ष्य की प्राप्ति, कि हमारा जीवन किस ओर ले जा रहा है, हमें हमें अच्छी सी पोस्ट या फिर इसकी आवश्यकता हमें महसूस होती है। और बहुत ही कम लेवल, बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस लेवल तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि सबसे जो बात की आवश्यकता होती है वो होती है आपके स्वयं अध्ययनशीलता। इसमें आप स्वयं को ही सब कुछ मानते हैं और स्वयं के बारे में ना सोचकर किसी और के पर्सन के बारे में मदद या सहायता करते हैं। तो बहुत ही कम लेवल पर यहाँ पर लोग पहुँच पाते हैं। तो ये मैस्लो के अनुसार 5 तरह की आवश्यकताएँ बताई गई हैं। अब आता है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जो कि हम अपने इसमें थ्योरी, मोटिवेशन थ्योरी की पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम हर थ्योरी को छोटा छोटा हमने पैराग्राफ में डिफाइन किया हुआ है, जिससे कि आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो इसमें मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत आता है, ये मैकडोनल्ड ने दिया हुआ है। और उपलब्धि प्रेरणा का सिद्धांत आता है, यानी अचीवमेंट ऑफ मोटिवेशन थ्योरी आता है। यह सिद्धांत डेविड मैक्सीलैंड ने दिया हुआ है, जो चुनौतीपूर्ण कठिन कार्यों में संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने की आशा की उपलब्धि अभिप्रेरणा है। जैसे सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत करना, क्योंकि इससे हमें अच्छी सैलरी और समाज की प्रतिष्ठा मिलती है। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत या सिद्धांत फीडबैक हर्जनबर्ग ने किया हुआ है। इसके अनुसार अगर बच्चा मेंटली और फिजिकली रूप से स्वस्थ है तो वह बच्चा इंटरेस्ट के साथ काम करेगा, अगर वह अस्वस्थ है तो इंटरेस्ट के साथ काम नहीं करेगा। तो हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी भी है। अब आता है प्रोत्साहन सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंकरेजमेंट। तो इस सिद्धांत में प्रतिपादक ब्राउज ने, काफमैन थे। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी भी बाहरी उद्दीपक से प्रेरित होकर काम करता है। एग्जाम्पल फॉर, अगर एपीजे अब्दुल कलाम से होकर प्रेरित होकर कोई मोटिवेशन करता है तो देन वो प्रोत्साहन का सिद्धांत होगा। संदीप माहेश्वरी सर के जो भी मोटिवेशन स्पीचेस हैं, अगर आपको वो सुनकर कोई मोटिवेशन मिलता है तो देन वो प्रोत्साहन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंकरेजमेंट ही की लेवल में आएगा। नेक्स्ट क्षेत्रीय सिद्धांत यानी रीजनल थ्योरी या सिद्धांत कोल्ट लेवन ने दिया हुआ है। और व्यक्ति का व्यवहार उन सभी कारकों द्वारा प्रभावित होता है जो क्षेत्र के वातावरण में उपस्थित होते हैं, यानी आवश्यकताएं, अंतर्बोध, प्रबल प्रेरणा, उद्वेलना, उत्तेजना, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना की कमी। तो जैसे कि इसमें हम एवरीडे जो है कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो हम पहले स्मॉल स्टेप लेते हैं, फिर टेक स्टेप, फिर थोड़ा सा और बड़ा स्टेप लेते हैं। मान
लीजिए कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो देन आपने जो आपकी जो सैलरी इंक्रीमेंट है वो आप एग्जैक्टली तो आपकी नहीं बढ़ पाएगी ना, तो आप एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस ही आपकी सैलरी बढ़ती है। तो आप पहले कहीं जॉब करने जाते हैं, देन आप वहाँ पे कम सैलरी में रेडी हो जाते हैं, लेकिन आप कहीं और नेक्स्ट जगह अगर जाएंगे तो उस लेवल की आपको सैलरी नहीं मिलेगी, उससे हाई सैलरी मिलती है। तो ये होती है आपके अंतर बहुत प्रबल प्रेरणा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम अपनी थ्योरी को विराम देते हुए प्रेरणा की एक ऐसी आंतरिक अवस्था है जिसके उत्पन्न होने पर बेचैनी का अनुभव होता है। जब हमें किसी व्यक्ति से कोई चीज़ मोटिवेशन मिलता है ना, तो हमारे अंदर बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ज़रूर ऐसा कर सकता हूँ, मैं अपने अंदर की जो कमियों को दूर कर सकता हूँ। पर कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए भी हमारे माइंड में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो बहुत सारी हलचलें होती हैं जब हमें प्रेरणा किसी व्यक्ति की आंतरिक अवस्थाओं को प्रभावित करती है। व्यक्ति जब भी किसी प्रकार की आवश्यकता से अग्रसर होकर किसी भी क्रिया को करता है तो उसकी वह क्रिया आवश्यकता की पूर्ति और उद्देश्य को प्राप्त करने की अवस्था तक चलती रहती है, जब तक वो उसका उद्देश्य को पा नहीं देता। जैसे कि यहाँ पर मैंने स्मॉल मिनिएचर लगाया हुआ है, एक चित्र डायग्राम लगा हुआ है, जैसे कि आई वॉन्ट टू डू इट, आई कैन डू इट, आई वॉन्ट टू डू इट, हाउ डू इट, आई विल ट्राई डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट एंड येस आई डिड इट। तो हम कभी ना कभी अपनी लाइफ में इस स्टेटस से होकर गुजरते हैं। आई होप आपको ये मोटिवेशन थ्योरी समझ में आई हो। अगर समझ में आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।